हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एप्लास्टिक एनीमिया के बारे में। तो आज के लेक्चर में हम जानेंगे एप्लास्टिक एनीमिया होता क्या है, इसके काउज क्या है, पैथोलॉजी क्या है, क्लिनिकल सिम्टम्स क्या आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे एप्लास्टिक एनीमिया होता क्या है। एप्लास्टिक एनीमिया जो होता है वो हमारा बोन मैरो डिफेक्ट की वजह से होता है। डिफेक्ट इन बोन मैरो, बोन मैरो का फंक्शन या तो लॉस हो जाता है या तो डिमिनिश्ड हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। आरबीसी फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो ये ऐसा क्यों होता है, सबसे पहले हम जानेंगे। बोन मैरो में जो डिफेक्ट होता है, ये सबसे पहले हमने देखा था कि बोन मैरो जो होता है वो हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल देता है। हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल, हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल जो होता है, हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल फर्दर डिवाइड करता है, डिफ्रेंशिएट करता है हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एक प्रोटीन जिसको कहते हैं हम लोग टेलोमेरेज। ये बोन मैरो में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन बोन मैरो। ये रिस्पॉन्सिबल होता है डिफ्रेंशिएशन के लिए या फिर रेप्लिकेशन के लिए। रेप्लिकेट करना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसी का फॉर्मेशन, डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन या प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन, और ज़्यादा से ज़्यादा उसको डिफ्रेंशिएशन में करना कि ये आरबीसी बनेगा, ये प्लेटलेट्स बनेगा, ये डब्ल्यूबीसी बनेगा। तो यहाँ जो है टेलोमेरेज प्रोटीन जो होता है ये होता है एब्सेंट हो जाता है किसी कंजेनाइटल डिफेक्ट के वजह से, कंजेनाइटल डिजीज़ के वजह से क्या होता है, टेलोमेरेज में प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके वजह से हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल जो होता है इसका फॉर्मेशन नहीं हो पाता है बोन मैरो से। ये बोन मैरो में प्रेजेंट नहीं होता है, जिसके वजह से क्या होता है, हमारा आरबीसी का प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, या फिर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो इसके वजह से क्या होता है, पैनसाइटोपिनिया देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलेगा, पैनसाइटोपिनिया। पैनसाइटोपिनिया इसे क्या कहते हैं, डिक्रीज इन आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तीनों में तीनों के वो नॉर्मल जो काउंट होता है उससे डिक्रीज कर जाएगा, घट जाएगा। तो जैसे इसके वजह से क्या होगा, पैनसाइटोपिनिया देखने को मिलेगा। अब हम जानेंगे कि सबसे पहले इसका काउज होता क्या है। इसका काउज होता है इनहेरिटेड होता है, ये इनहेरिटेड होता है, इनहेरिटेड होता है, इनहेरिटेड होता है और एक्वायर्ड भी होता है, पर मोस्टली एक्वायर्ड में इडियोपैथिक होता है। इडियोपैथिक होता है, इसका काउज पता नहीं होता है प्रॉपरली कि किस वजह से हुआ है, पर इनहेरिटेड में फैनकनी सिंड्रोम के वजह से, और इसको हम लोग फैनकनी एनीमिया भी बोलते हैं, फैनकनी एनीमिया। तो जो फैनकनी सिंड्रोम और फैनकनी एनीमिया होता है, इसका मतलब होता है जो रीनल टिब्यूल्स होते हैं, रीनल टिब्यूल्स किडनी में होते हैं, किडनी में, इसमें क्या होता है, कोई तरह की दिक्कत आना शुरू हो जाती है, जिसके वजह से क्या होता है, लीवर और जो रीनल टिब्यूल्स होते हैं इनका जो साइज़ होता है वो डिक्रीज कर जाता है। साइज ऑफ किडनी डिक्रीज। जो हमारे हाथ के, ये फैनकनी एनीमिया में हाथ का जो थंब होता है, रेडियस होता है, ये सब में भी डिफेक्ट आता है। थंब में, रेडियस में, ये सब में क्या होता है, ये सब बोन में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। उसके बाद में हमारा रीनल फंक्शन भी अफेक्ट होता है। इसके ये काउज क्या होता है, फैनकनी एनीमिया का काउज होता है एप्स्टीन बार वायरस, एप्स्टीन बार वायरस
और साइटोमेगालो वायरस। ये जो होता है फैनकनी एनीमिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसमें यहाँ पे हम इसके बारे में इतना ही जानेंगे। ये जो होता है हमारा टेलोमेरेज जो प्रोटीन होता है उसका प्रोडक्शन नहीं होने देता है, उसके टेलोमेरेज नो प्रोडक्शन, इसके वजह से, जिसके वजह से क्या होगा, हमारा डिफरेंशिएशन और रेप्लिकेशन नहीं होगा आरबीसी का। इसके बाद में जो इसका सिम्टम्स देखने को मिलता है, सिम्टम्स हम क्या देखेंगे, सिम्टम्स में पेशेंट जो होगा पेलर होगा, क्योंकि ना आरबीसी है, ना डब्ल्यूबीसी है, ना प्लेटलेट्स है, तो हमें बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। पेलर होगा, क्लिनिकल सिम्टम्स में आएगा हमारा पेलर होगा, एक मिनट रुकिएगा, पेलर होगा और फैटी होगा, ईजिली थक जाएगा। उसके बाद में इंक्रीज फ्रीक्वेंसी हो जाएगा इन्फेक्शन का बहुत, क्योंकि डब्ल्यूबीसी काउंट नहीं है, प्लेटलेट्स नहीं है, इसकी वजह से इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा जल्दी होगा। तो इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ इन्फेक्शन, कोई भी छोटी सी भी बीमारी होगी वो जल्दी अफेक्ट करेगी बॉडी को, क्योंकि बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होगा वो डिफेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि डब्ल्यूबीसी नॉर्मल नहीं है, आरबीसी हमारा नॉर्मल नहीं है प्रॉपर फंक्शनिंग में, तो इसके वजह से ये होगा। पिटैची का देखा जाएगा, पिटैची का मतलब हो गया, पिटैची का मतलब हो गया स्किन के अंदर में छोटे छोटे रेड स्पॉट्स होंगे ब्लीडिंग के वजह से, स्मॉल रेड स्पॉट्स अंडर द स्किन, ये ब्लीडिंग के वजह से देखा जाता है। इकाईमोसिस, इकाईमोसिस, ये जो होता है ब्लड क्लॉट कर जाता है स्किन के अंदर में, जो ब्रूइज्ड जो टाइप ऑफ इंजरी जैसा ये दिखेगा इकाईमोसिस में, जैसा ब्रूइज में होता है, तो ये स्किन का कलर ब्राउन या डार्क पर्पल की जैसा दिखेगा, जो कहीं कहीं पे स्पॉट्स में ये चीज़ दिखेगा, ब्राउन और पर्पल कलर का स्पॉट्स होगा ड्यू टू ब्लीडिंग। वहाँ पे जो होगा ब्लड ब्लीडिंग की वजह से ब्लड वहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन हो जाएगा, इसके वजह से ये इकाईमोसिस देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो हमें देखने को मिल सकता है, ये सब के अलावा में जनरली बहुत जल्दी क्या होगा, वीकनेस होगा, वीकनेस बहुत ज़्यादा होगा, लिथार्जिक फीलिंग आएगा, ऐसा होगा कि मतलब ज़्यादा फिजिकल वर्क नहीं कर सकता है, तो क्या होगा, लॉन्ग टाइम वर्क पे नहीं कर पाएगा, लॉन्ग टाइम वर्क क्या होगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं रहेगा, उसका प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होगा, O2 का सप्लाई बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आरबीसी का डेफिशिएंसी है, जिसके वजह से क्या होगा, वो हमेशा लेथार्जिक फील करेगा, बहुत जल्दी थकेगा, पाल्पिटेशन बहुत ज़्यादा होगा। तो ये सब सिम्टम्स जो है देखने को मिलेगा। इसमें बोन मैरो जो टेस्ट करवाएंगे इन्वेस्टिगेशन, उसमें बोन मैरो एस्पिरेशन कराएंगे। एस्पिरेशन, ये बोन मैरो के जो भी डिफेक्ट है उसको हम बोन मैरो एस्पिरेशन के थ्रू जानेंगे कि क्या डिफेक्ट है। और हम इसमें क्या करवाएंगे, बोन मैरो बायोप्सी भी, बोन मैरो बायोप्सी, रेटिकुलोसाइट भी चेक करेंगे। रेटिकुलोसाइट्स क्या होता है, इमेच्योर आरबीसी, जो इमेच्योर आरबीसी होता है, तो साइटोपिनिया भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जो इमेच्योर आरबीसी होगा वो भी नहीं होगा, और पैनसाइटोपिनिया तो रहेगा ही, आरबीसी मॉर्फोलॉजी भी देखेंगे, मॉर्फोलॉजी,
इसमें क्या देखने को मिलेगा, ये रहेगा तो जनरली नॉर्मोसाइटिक ना होकर के ये क्या होगा, मैक्रोसाइटिक होगा, मैक्रोसाइटिक होगा। इसमें क्या होगा, आरबीसी का जो साइज़ का डिफ्रेंशिएशन होता है वो नहीं होकर के आरबीसी का साइज़ क्या हो जाएगा, वो बड़ा रह जाएगा। जो नॉर्मल शेप होता है ये ना होकर के ये होगा, ये एबनॉर्मल। ये किस वजह से होगा, क्योंकि विटामिन B12 का डेफिशिएंसी की वजह से प्रॉपर क्या होगा, आरबीसी का मैच्योरेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि बॉडी में जो हमारा है बॉडी ऑलरेडी डिजीज स्टेट में है, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारा आरबीसी का मैच्योरेशन में डिफेक्ट भी हो सकता है, पर हाइपोक्रोमिक नहीं रहेगा, नॉर्मोक्रोमिक रहेगा। हाइपोक्रोमिक नहीं देखने को मिलेगा, नॉर्मोक्रोमिक रहेगा। उसके आरबीसी के कलर में कोई चेंजेस नहीं होगा। आज के लेक्चर में इतना ही है, ये एक शॉर्ट टॉपिक था। आगे हम जानेंगे और अदर टाइप्स ऑफ अनीमिया। ओके, थैंक यू।